जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक चैनल को शेयर भी करें। तो ये जो रीजनिंग हमारा चल रहा है, जो यूपी ट्रिपल एससी की थ्रू यूपी एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है और रीजनिंग में अगर कहीं पर कैलेंडर पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है कैलेंडर का। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैलेंडर को, ठीक है। तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में 8 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कैलेंडर में जो होता है वो 8 टाइप के प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न जो बनते हैं 8 टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो दिन, माह, वर्ष और शताब्दी में परिवर्तन, यानी दिन दिन, माह और शताब्दी में परिवर्तन। इस एक टाइप का जे हमारा प्रश्न बनता है, इस टाइप से प्रश्न बनता है। दूसरा हमारा होता है काल्पनिक दिन और वास्तविक दिन निकालना। काल्पनिक तिथियां जो होती हैं, काल्पनिक तिथियां और यानी वास्तविक तिथियां दी होती हैं। काल्पनिक और वास्तविक तिथियां होती हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है समान वर्ष वाले जो वर्ष होते हैं ज्ञात करना होता है। अगला हमारा है कि समान वर्ष वाले समान वर्ष वाला वर्ष, ठीक है। चौथा हमारा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो होता है समान महीने वाला महीना, ठीक है। समान वर्ष वाला और समान महीने वाला महीना, समान महीने वाला महीना। अगला होता है से और का से संबंधित। पूछा जाता है कि जैसे सवाल पूछा जाता है कि परसों के बाद, परसों से पहले कौन सा दिन, कौन सी तिथि, कौन सी चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो चौथा पांचवा क्या होगा? से और का से संबंधित, प्रश्न। के और का से संबंधित। फिर आता है जन्मदिन के आधारित, जन्म तिथि पर आधारित प्रश्न होते हैं। जन्म तिथि पर आधारित प्रश्न होते हैं। अगला होता है हमारा शताब्दी के दिन ज्ञात करना। शताब्दी के दिन, शताब्दी में कौन सा दिन पड़ता है, शताब्दी का कौन सा दिन पड़ता है? शताब्दी के दिन। और लास्ट हमारा होता है कि लॉजिक वाले प्रश्न। कैसे होते हैं? लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे कैलेंडर के प्रश्नों के पूछने का प्रकार है कि दिन, माह और शताब्दी में कैसे परिवर्तन तो पूछा जाता है। काल्पनिक तिथियां निकालने को दी जाती है। समान वर्ष वाला वर्ष कौन सा होता है, समान महीने वाला महीना कौन सा होता है, से और का से संबंधित। से और का से संबंध क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कैलेंडर पूछे जाते हैं। जन्म तिथि पर आधारित पूछे जाते हैं। शताब्दी के दिन और लॉजिक क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो एक तिथि दी हुई है, जैसे 12 जून 1990। तो इस तिथि, ये जो डेट है, इसमें क्या क्या होता है? देखो, जो हमारी तिथि दी हुई है तो इसमें क्या क्या होता है। तो एक ये क्या होता है? तिथि। ये इसे हम क्या बोलते हैं? या तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिन, या क्या बोल देंगे? दिनांक।
यानी महीने का 12वां दिन या 12 दिनांक, महीने का 12वां दिन या 12 दिनांक, बात एक ही है। ठीक है। फिर जो होता है मंथ, ठीक है, तो इसे दो भागों में भी पढ़ते हैं। या तो न्यूमेरिकल मंथ क्या होता है 1 से 12, 1 से 12 या कोडिंग दिया होगा तब भी हम क्या पढ़ेंगे, मंथ को पढ़ेंगे। या इन्हें जैसे कोडिंग लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ भी है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे मंथ ही पढ़ेंगे। जैसे जून है तो जून कौन सा महीना आता है, छठा महीना आता है। ठीक है, अगर 12/6/1990 लिखा है तब भी हम इसे क्या पढ़ेंगे, 12 जून 1990 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे ही इसे दो भागों में पढ़ते हैं, या तो इसे पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल आएंगे यानी नंबर से 1 से 12 तक, या लिखा हुआ होगा जून जुलाई जो भी हो। लास्ट में हमारी आती है वर्ष। तो वर्ष के में क्या होता है, एक तो होती है हमारी वर्ष, इसमें क्या होती है वर्ष। दूसरा हमारा क्या होता है लीप वर्ष। और तीसरी हमारी क्या होती है शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। ठीक है, तीसरी हमारी क्या होती है शताब्दी। अब देखो वर्ष क्या होता है, वर्ष जो होता है लास्ट के 2 अंक, वर्ष क्या होता है लास्ट के 2 अंक क्या कहलाते हैं हमारे वर्ष। यानी जो हमारी सन दी हुई है उसमें लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक। जैसे 1990 लिखा है या 01 लिख दो, 02, 03, तो ये मतलब ये क्या है, ये हमारे क्या है अंक हैं 11, 13, 22। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी लास्ट के 2 अंक क्या है वर्ष होते हैं। लीप, जो लीप वर्ष होती है, लीप जो हमारी लीप वर्ष होती है वो कैसे आती है, हर 4 साल में आती है। लीप वर्ष कौन सी होती है, हर 4 साल में, हर 4 वर्ष में जो साल होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लीप कहलाती है। और शताब्दी क्या होती है, जो हमारा सैकड़ा या हजार, सैकड़ा या हजार में जो वर्ष होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाती है। ठीक है, जो हमारी शताब्दी क्या कहलाती है, जो सैकड़ा या हजार में जो भी हमारी सन होगी तो हमारी क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा 1900, 1900 क्या है 1900 शताब्दी हो गई। 900, 700, ठीक है, 2000, 2023, तो ये क्या है नहीं 2000 शताब्दी चल रही है अभी यहाँ तक। ठीक है 2000, ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई शताब्दी। तो डेट में हमें ये क्या क्या होता है कि डेट या तो दिन या दिनांक से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। महीना क्या 1 से 12 तक या लिखा हुआ होगा या लिखा हुआ होता है उसका नाम। और जो 1990 यानी जो सन होती है उसके सन जो वर्ष होती है उसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। वर्ष में जैसे वर्ष होती है उसे सामान्य वर्ष बोला जाता है, वर्ष सामान्य। दूसरी होती है हमारी लीप वर्ष जो हर 4थे साल में पड़ती है। और तीसरा होता है शताब्दी जिसे सैकड़ा या हजार के रूप में इसे देखते हैं तो वो क्या होती है हमारी शताब्दी। तो यहाँ पर कैलेंडर शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो आज शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वो चैनल को इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब देखो पहला हम इसमें टॉपिक पढ़ते हैं दिन माह शताब्दी में परिवर्तन। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है दिन माह और शताब्दी में परिवर्तन, शताब्दी में परिवर्तन। तो कुछ कैलेंडर की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हमें सीखना है भी। ठीक है, पहले हम वो सीख लेते हैं, बाद में क्या करते हैं एक टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे महीने आते हैं वो हमारे महीने होते हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हमारे क्या है, महीनों के नाम है। और देखो महीने और जो हैं इनके हम क्या करते हैं, कुछ कोड निर्धारित कर लेते हैं। जैसे जनवरी का 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0 और अगस्त का 3, सितंबर का 6 और इसका है 1, 4 और 6। ये क्या है, इनके कोड हैं। इन पर सारा हमारी जो कैलकुलेशन है कैलेंडर की, इन्हीं कोडों से शुरू होने वाली है। तो ये जो है कोड आप बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। एक कोड आप क्या करेंगे, और ये कोड किस में जारी होते हैं, सामान्य वर्ष में। जो हमारी कैसी वर्ष होगी, सामान्य होगी, जो हमारी लीप वर्ष नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी लीप वर्ष नहीं होगी, जो हमारी सामान्य वर्ष होगी, उसमें क्या होता है, ये जो सामान्य वर्ष है इसके लिए ये हमारा कोड है। ठीक है, सामान्य वर्ष। और वहीं पर अगर हमारी लीप वर्ष है, ठीक है, जिसे अगर हमारी कहीं पर लीप वर्ष है, ठीक है, अगर हमारी कहीं पर लीप वर्ष है तो वहीं पर क्या होता है, इनमें देखो सारे कोड समान रहते हैं और खाली जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 0 और फरवरी का कोड कितना होता है, 3 हो जाएगा। बाकी सारे कोड यही रहेंगे। बाकी जो भी हमारे कोड हैं सारे कोड कैसे रहेंगे, यही रहेंगे। ठीक है, लीप वर्ष में इतना चेंजिंग होती है कि लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के जो हमारे कोड थे 1 और 4, सामान्य वर्ष के कोड हैं 1 और 4, और लीप वर्ष में वही कोड हमारे क्या हो जाते हैं, 0 और 3। यानी अपनी जो मूल संख्या है उसमें से क्या होता है, 1 कम हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो हमारे दिन कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो जो कैलेंडर में हम वैसे जो कैलेंडर है जिसकी जो हमारा कैलेंडर है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेगरी कैलेंडर बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, ग्रेगरी कैलेंडर बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रोम के निवासी थे, रोम जो पोप थे एक ग्रेगरी, जिनका नाम था ग्रेगरी, ठीक है, जो रोम के निवासी थे, उन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। इसलिए इस कैलेंडर को ग्रेगरी कैलेंडर भी कहा जाता है। और ग्रेगरी कैलेंडर का जो पहला दिन, जो उन्होंने पहली तारीख मानी थी, कौन सी पहली तारीख, एक जो क्या मानी थी, 1 जनवरी। ठीक है, एक तारीख जो मानी थी वो कौन सी मानी थी, 1 तारीख वो सोमवार को मानी थी। तब से हमारा कैलेंडर इसी पर आधारित चलता चला आ रहा है। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि हम जो पहला दिन कौन सा मानेंगे, वो हम पहला दिन मानेंगे रविवार को। और इसे क्या मानते हैं, 7 या 0। ठीक है, तो हमारा पहला दिन कौन सा होगा, रविवार। दूसरा होगा हमारा सोमवार। तीसरा होगा हमारा मंगलवार। चौथा होगा बुधवार। पांचवा होगा हमारा गुरुवार। और छठा होगा शुक्रवार। और 7वां या 0 जो हमारा होगा वो होगा हमारा शनिवार। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन दिन को निर्धारित किया जाता है।
ऐसे क्या किया जाता है, दिन को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, फिर आती है हमारी एक शताब्दी। शताब्दी का कोड क्या आता है, शताब्दी। अब देखो जो हमारी शताब्दी होगी उसे हम क्या करते हैं, उसे हम 4 से, जो हमारी शताब्दी होगी उसे हम क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। शताब्दी में क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। शताब्दी में क्या करना पड़ता है, हमें 400 से भाग करना पड़ता है, 400 से भाग करना पड़ता है। और जो भी शेष बचता है 4 से भाग करने पर शेष फल। अब देखो जब 400 से भाग करेंगे शताब्दी में तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, या तो 300 शेष बचेगा, या 200 शेष बचेगा, या 100 शेष बचेगा, या बिल्कुल भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, या कितना बचेगा, 300 शेष बचेगा, या 200 शेष बचेगा, या 100 शेष बचेगा, या बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो जो हमारी तो जो हमारा कितना शेष बचेगा, या तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, या 300 शेष बचेगा, या 400 शेष बचेगा, या कितना बचेगा, 400 शेष बचेगा, या कितना बचेगा, 100 बचेगा। या जब 400 से भाग देंगे किस शताब्दी में तो हमारे पास कितने शेष बचेंगे, तो जब इतना शेष बचे तो इनका क्या करते हैं, इसलिए लेते हैं 4 2 0 और 6। जब भी जितना शेष बचे, जब हम शताब्दी से भाग देंगे तो जो भी हमारा शेष बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 4 2 0 6, 4 2 0 से। इन्हें क्या करते हैं, कैलकुलेशन जो हम करेंगे कैलकुलेशन में इसे शामिल करते हैं। तो आप लोग ये याद कर लें, ध्यान से ये पढ़ लें, क्योंकि ये इन्हीं पर सारा कुछ हमारा जितनी भी कैलेंडर की कैलकुलेशन है, जितनी भी कैलेंडर की कैलकुलेशन है सारी यहीं से टिकी है। जितनी भी कैलकुलेशन है सारी जो कैलकुलेशन है कैलेंडर की, तो वो क्या किस पर टिकी है, वो सारी इन्हीं कोड पर, इन्हीं कैलकुलेशन पर हमारी टिकी है। चलो आप बताएं, एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और फिर नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी शुरुआत करेंगे। आज क्या था कैलेंडर का, खाली हमें वो आपको थ्योरी समझानी थी, थोड़ी थ्योरी समझानी थी, बतानी थी क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसमें जो हमें महत्वपूर्ण जिससे हमारी क्लासेस चलेंगी उनको क्या था आपको समझाना था। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक डेट ले लो, जैसे एक डेट ले लो, और जब हम डेट लेते हैं, जैसे एक तारीख को ले लो, जैसे 22 जुलाई 2015 में कौन सा दिन होगा, पूछा जाता है 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब देखो, अभी अपने शुरू में बताई थी जो हमारी डेट होती है, डेट में क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारा डेट होती है इसमें डेट में क्या क्या चीजें होती हैं, या क्या होती है, एक तो होती है क्या, दिनांक, क्या होती है, एक क्या होती है दिनांक, फिर दूसरा हमारा इसमें क्या होता है माह, तीसरी क्या होती है वर्ष, ठीक है, चौथी क्या होती है जो अधिवर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष। और अधिवर्ष के बाद और क्या बचता है, उसे क्या कहा जाता है, शताब्दी, क्या कहते हैं उसे, शताब्दी। और बटे 7 यानी दिन हमारे कितने, 7। सारा कुछ यहीं से निकलने वाला है, इसलिए ये अब महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना है, देखना है। अब देखो कैसे निकलेगा कि 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या देखते हैं इसमें, दिनांक, क्या देखते हैं, दिनांक। दिनांक हमारी कितनी है 22, ठीक है,
माह कौन सा है? जुलाई। अब देखो जो माह जुलाई है, जुलाई का हमारे पास क्या कोड दे रखा है? देखो जुलाई में क्या कोड दे रखा है? क्या कितना है? 0। जुलाई का कोड कितना है? 0 है। अब देखो वर्ष, वर्ष हमारी क्या है? देखो हमने बताया था जो हमारी संख्या होती है लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं? वर्ष होते हैं। तो हमारे क्या हो गए? वर्ष। वर्ष के बाद अब देखना है हमारे इसमें अधिभार, यानी जो हमारे लीप ईयर हैं, जो हमारे लीप ईयर हैं वो कितने यहाँ पर तक पड़े। हमने बताया था हर चौथा साल हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। हर चौथा साल लीप ईयर होता है। यानी जब यहाँ से 15 को जब 4 से, जब यहाँ पर हमारा जो कितनी साल है? 15, और 15 को जितनी बार में जाएगा उतने लीप ईयर हो जाएंगे 4 से। तो 4 × 12, तो जो जितनी बार चला गया जी हमारे क्या कहलाए? लीप ईयर कहलाए। तो हमारे लीप ईयर कितने हो गए? 3। अब पूछा शताब्दी। अब शताब्दी देखो कितनी है? 2000। यहाँ पर शताब्दी कितनी होगी? 2000 होगी। जब शताब्दी हमारी 2000 है तब अब जब 2000 को 400 से भाग देंगे, 2000 को 400 से भाग देंगे तो कितनी बार? पूरा 5 बार कट जाएगा। यानी जब हमारा पूरा कट जाता है तो हमारा शेष कितना बचता है? 0। और जो हमने शताब्दी के लिए बताया था, जो कोड बताया था शताब्दी के लिए, तो वो क्या था कि अगर हमारा शेषफल कितना? 0 बचेगा तो हम कितना लेते हैं? 6। जब हमारा 0 बचेगा तो हम कितना लेंगे? 6। अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पर, इसके बटे में क्या करना है? 7। इसके बटे में क्या करना है? 7। ठीक है। अब देखो एक कैलकुलेशन कर लो पूरी। क्या हुआ? देखो 7 × 7, 7 दूनी 14। यहाँ कितना बचा? 1। 6 और 1 7 जे कट गया, 6 और 7 जे कट गया। और यहाँ पर कितना बचा? 7 × 7, ये कितना बचा? 7 × 7 × 21, ये बचा 1। और 4 3 और 1 कितना हो गया? 4। कितना बचा हमारा? 4 क्या बचेगा? रिमाइंडर, शेष। यानी 4 हमारा क्या बचेगा? 4 शेष बचेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, 4 शेष जब बचेगा यहाँ पर, तो चौथा दिन कौन सा पड़ता है हमारा? बुधवार। कौन सा दिन पड़ता है? बुधवार। यानी 4 शेष बचा तो 4 का कोड क्या हुआ? बुधवार। बुधवार। ठीक है, 4 का कोड क्या हुआ? बुधवार। तो हमने निकाल ली कि 22 जुलाई 2015 को हमारा कौन सा दिन होगा? बुधवार दिन होगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार दिन होगा। इसीलिए इन कोडों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इन कोडों को अगर आप ठीक से नहीं देख पाएंगे, ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप इसे याद नहीं कर सकते हैं। इसे याद मतलब ये आप टाइप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप कैलेंडर पढ़ने से पहले इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे देख लीजिए। कल हम इसी के आगे नेक्स्ट शुरुआत करेंगे और 2-3 टाइप आपका 2 दिन में आपका जो कैलेंडर है वो हम समाप्त करा देंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक छोटा सा जो शेयर, छोटी सी एक लाइक आपकी हमें और अच्छा करने का मौका देती है। इसलिए आप अपना सहयोग चैनल पर बनाए रखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो रीजनिंग में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक अगर हमने पढ़ाया है तो वहाँ से आप 100% वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। हमें वहाँ से पढ़ाना है, हमें ये करना है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें कहाँ से लेकर चलना है कि आपको कुछ नहीं आता है। और आपको जब कुछ नहीं आता है बिल्कुल 0 से उठाकर आपको आकाश तक ले जाएंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे कि आप 100% सफल हों। यही हमारी आशा है, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी जो शिक्षा है उसको क्या करें, बेहतर बना सकें, उसको शिक्षा में अच्छा सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।